वैसे तो हमारा ये सोचना था कि अपने भाइयों के लिए जो हैं 2-3 जो भी हैं उनके लिए चांदी का राखी ही मैं देख रही थी कि चांदी का राखी ना अच्छा होता है। तो मैंने देख भी लिया था, पसंद भी हो गया। तो फिर गुप्ता जी ने बोला यार नहीं छोड़ो हटाओ ये वो, एक ही ले लो बस बहुत है। तो मैंने एक ही लिया है पसंद करके, तो वो मैंने दे। हमारे यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, बाप रे बाप। थोड़ा सा बारिश हो जाता है, पानी की कंडीशन देखो आप सब। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू प्रिशा व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री राधा रानी की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहेगी। तो यहाँ की व्यू मैं दिखाऊँ सबसे पहले आपको। देखो कितनी अच्छी है ना, वेदर देखो आप सब, वेदर कितनी खूबसूरत है। और हमारे यहाँ की व्यू इतनी अच्छी है, पीछे से मेट्रो जा रही है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं अपने डॉटर को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ फाइनली। एक जिम्मेदारी ख़त्म हो गई मेरी। अब दूसरी जिम्मेदारी ये है कि घर पे सारा काम वाम करवाना है, करना है साथ में। और थर्ड काम ये है कि मेरे ठाकुर जी का सेवा करना है, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है मेरे लिए। एंड उसके बाद फिर से वही अपनी डॉटर को लेने जाना होगा स्कूल में, क्योंकि इसका पेपर चल रहा है। 1-2 घंटे बाद फिर से मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए। वैसे तो मुझे 4 चक्कर लगाने होते हैं सुबह से, करना पड़ेगा दोस्तों, क्या कर सकती हूँ। उम्र के पहले इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ। आजकल तो 23 साल 25 साल की लड़कियां भी कुछ माँ बाप को 16 साल की लगती हैं। और हम लोग तो लोग ऐसे सोचते हैं कि 50 साल की बुढ़िया हो चुकी है। कुछ औरतों का ये मानना है, क्या कर सकते हैं। तो सोच रही थी थोड़ा सा झूला झूल के जाऊँ, क्योंकि इवनिंग में टाइम नहीं मिलता। मम्मी थोड़ा सा झूल लो फिर जाऊंगी, क्योंकि शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब दिख जाता है। फ़ोन आ रहा है, यहीं से निकल जाऊंगी, घर को निकल जाऊँ। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कैमरा लग चुका है बहुत ज़्यादा, हर जगह से कैमरा लग चुका है। और मैं दिखा भी नहीं सकती क्योंकि मेरा बैक कैमरा बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। प्रिशा आएंगे ना स्कूल से, उनको लेके आऊँगी। अच्छा है अभी ये भी बना हुआ है। अभी प्रिशा को नहीं लेके आ रही हूँ क्योंकि उसका पेपर चल रहा है। जब उसका पेपर ख़त्म हो जाएगा, 2 और है, उसके बाद उसको लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो मैं घर की ओर चल रही हूँ क्योंकि हो रहा है मुझे बहुत देर। तो मेरा काम वाम सारा हो चुका है और मेरे कान्हा जी भी उठ चुके हैं, उनको चाय पानी दे चुके हैं और सारा काम हो गया। क्योंकि आज मेरे घर पे ना आंटी तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुकी थी, तो इसलिए आज मेरा जल्दी जल्दी काम डन हो चुका है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैंने राखी के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करी है और मेरे ठाकुर जी के लिए ड्रेस भी मैंने बनाया है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि चलो मैं बता दूं और दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। तो इस पैकेट में, ये वैसे तो मीशो का ही पैकेट है क्योंकि मैंने सामान मंगा रखा था और मेरे पास कोई बैग था नहीं, तो इसलिए मैंने इसी में भर के रखा है सारा कुछ। तो ये सारा शॉपिंग क्या, ये सारा कुछ मैंने बनाया अपने ठाकुर जी के लिए। तो मैं एक एक करके आपको सारा पोशाक दिखाती हूँ। आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। एनीवेज मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। तो वैसे तो ये फेस्टिवल है। अभी तो राखी भी आ रहा है और क्या कहते, जन्माष्टमी भी है, राधाष्टमी भी है
और मेरी राधा रानी का जन्मदिन भी है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये दिन कैसे भूल सकती हूँ, तो मेरी राधा रानी का जन्मदिन भी है, तो मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है और बहुत चीज़ें भी करनी है मुझे उनके लिए। हाँ, मैं उतनी सक्षम तो नहीं हूँ, पर फिर मुझे तो करनी, मैं अपने तरीके मतलब अपनी तरफ से तो 100% दूँगी ना अपने ठाकुर जी को। आगे उनकी मर्ज़ी, वो कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते वो उनकी मर्ज़ी है। कहते हैं ना, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, तो वही चीज़ है, मैं कर्म कर रही हूँ, आगे उनकी मर्ज़ी, वो कैसे लेंगे कैसे क्या करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है फर्स्ट ड्रेस है जो मेरी राधा रानी का है, जो मैंने बनाया है कुछ इस तरह से, आप लोग देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। येलो कलर में मैंने नेट लगाया हुआ है और ये है लेस लगा के वाइट कलर का पूरा मैंने ऐसे इनका लुक। और मुझे ना जब भी पोशाक बनाना होता है, मुझे 9 या 10 तो बनाते क्योंकि ना मेरी एक भाभी जी हैं, तो उनके भी कान्हा जी हैं, उनके भी ठाकुर जी हैं। फिर मुझे जिसको पता लगता है ना कि हाँ इनके हमारे ठाकुर जी का सेवा होता है, तो मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ उनको देने के लिए। तो अब जो है कि मैंने बना के रखा था और सबके लिए बना देती हूँ मैं एक एक करके। तो ये आप सब देख सकते हो, सब छोटे बड़े जो भी हैं, कान्हा जी में ठाकुर जी है, राधा रानी है, तो सबके लिए मैंने ये पोशाक बनाया है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं जब ठाकुर जी पहनेंगे तो कितने प्यारे कितने सुंदर लगेंगे, मैं यही इमेजिन कर रही हूँ। और हाँ, मैंने आपको दिखाया था ना आगे, वो भाभी जी के कान्हा जी आए हैं ना, तो उनके लिए भी ये पोशाक बनाया है मैंने, छोटा सा प्यारा सा चूचा। और ये जो है ना, ये गले में बांध के और इसको ऐसे टक करके लगा देना होता है। तो ये ऐसा बनाया कुछ मैंने, ठीक है। ये उनके भाभी के लिए, कान्हा जी के लिए है। और एक मैंने और बनाया है जो कि ये भी है, ये ग्रीन कलर का पोशाक बनाया, आप लोग देख सकते हो। ये भी भाभी जी के कान्हा जी के लिए है। और मैंने ना, ये है हमारे लाडो रानी का है पोशाक, क्योंकि ये उनका जन्मदिन आ रहा है, 1 तारीख को है, 1 सितंबर को है मेरी राधा रानी का जन्मदिन। यानी कि वृंदा है जो मेरी घर की मालकिन है, उनका 1 तारीख को जन्मदिन है। तो मैं सोचती हूँ ना कि किसी का भी जन्मदिन हो, कम से कम एक नई ड्रेस तो होनी ही चाहिए। उनके लिए मैं कोई कंजूसी नहीं करना चाहती हूँ, भले मुझे रात भर बैठ के बनाना पड़े, चाहे मैं कितनी भी काम क्यों ना कर लूँ, उनके लिए ज़रूर मैं बनाती हूँ। और ये है मेरे छोटे छोटे प्याले प्याले से कान्हा जी के लिए, जो राधा रानी है 0 नंबर की, उनके लिए है, कान्हा जी का है और एक राधा रानी का है। और ये भी बनाया है मैंने, जैसे कि बताया ना मैंने आपको, 9 बनाने पड़ते हैं मुझे टोटल ड्रेस, तो ये बनाया मैंने। और ये देखो, हाय कितना प्यारा है ना। तो ये मेरे कुंज बाबू का है। और ऐसे ही है सेम टू सेम मैंने बनाया है ये अपने माधव बाबू के लिए, क्योंकि बड़े कान्हा जी जो है ना वो 2 हैं, एक माधव है और एक कुंज है। तो उनके लिए हमेशा बड़ा पोशाक ऐसे वाले में बनाने की सोचती हूँ, तो अच्छा लगता है। मेरे माधव बाबू और कुंज बाबू थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और अभी हम लोगों को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा बाहर, मुझे ये तो नहीं बोलना था, तो कोई बात नहीं। तो ये है मेरे राधा रानी के लिए। तो एक दो ड्रेस जो होता है ना, वो मैं फालतू बना के रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, तो उनके लिए अलग से पेंडिंग में रहे। और ये भी है मेरे कान्हा जी का ड्रेस। और ये भी है, मैं कितना भी ड्रेस बना लूँ ना, मैं अगर मार्केट जाती हूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये लेना होता है कि मुझे अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक लेना है, और ये लेना है, वो लेना है। और ये तो हो गया पोशाक। और मैं लेके आई हूँ बहुत सुंदर सा राखी, ये देखो कितना सुंदर है। मैं क्या करती हूँ ना, एक तो मेरे ठाकुर जी का हाथ इतना छोटा छोटा सा क्यूट सा हाथ होता है उनका, ठीक है, और वो इतना बड़ा कैसे पहनेंगे राखी, जाहिर सी बात है छोटी छोटी सी राखी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटा छोटा ऐसे ही, आप देख सकते हो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है डोंट नो, पर ये ऐसा राखी लेके आई हूँ मैं। और वो भी मुझे ना 2 दर्जन लाना होता है। क्यों? क्योंकि तो मेरे 9-10 मतलब 9 मेरे हैं और एक भाभी के 10 कान्हा जी हो जाता है। और और इसके पापा भी हैं, तो मेरी बेटी जो है ना सबको बांधती है। वैसे तो मैंने चांदी का राखी ले लिया है, मैं वो दिखाऊंगी, वो आया नहीं है, तो वो थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा था ना, तो वो रखे हैं, उसके पापा आएंगे जब तो ले आऊँगी मैं जाके। तो ये है उनके भाइयों के लिए राखी। तो ये मेरी बेटी जो है कान्हा जी को बांधेगी, और मैं भी बांधती हूँ, गणेश जी को बांधती हूँ, कान्हा जी को बांधती हूँ। और मेरी बेटी जो है ना वो भी बांधती है, कान्हा जी को है, वृंदा को है, अपने सब भाई को बांधती है, अपने पापा को तो अपने पापा को भी बांधती है राखी, है ना, तो कम पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने
ये लिया है राखी अपना ठाकुर जी के लिए। और हाँ, अभी मिठाई तो लाए नहीं क्योंकि यार खट्टा वट्टा हो जाता, तो वैसा नहीं है, कोई बात नहीं। मैं जिस दिन इसके पापा आ जाएंगे, यानी कि कल तो वो निकलेंगे, परसों वो यहाँ आ जाएंगे, तो उसके पापा ही ले आएंगे। जो भी मिठाई उनको पसंद होगा वो ले आएंगे। वैसे तो हमारा ये सोचना था कि अपने भाइयों के लिए जो हैं 2-3 जो भी हैं, उनके लिए चांदी का राखी ही मैं देख रही थी कि चांदी का राखी ना अच्छा होता है। तो मैंने देख भी लिया था, पसंद भी हो गया। तो फिर गुप्ता जी ने बोला यार नहीं छोड़ो हटाओ, ये वो एक ही ले लो बस बहुत है। तो मैंने एक ही लिया है पसंद करके, तो वो मैंने दे दिया क्योंकि वो छोटा बड़ा हो रहा था ना गुप्ता जी के कलाई में। तो अब जो है कि वो कल आएगा, जब गुप्ता जी आ जाएंगे तो वो आएगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और दिखाऊंगी आप लोगों को उनका राखी। तो ये है हमारे सारा कुछ मेरा रेडी हो चुका है, मेरे कान्हा जी का पोशाक बन चुका है और राखी की तैयारी हो चुकी है। और सिर्फ मुझे स्वीट्स लेने हैं और नारियल वगैरह लेना है बस। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग ज़रूर बताना ये मेरे कान्हा जी का पोशाक कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा।